महाकार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है शेर और गीदड़। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था और वो एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। शेर शेरनी के लिए शिकार करके लाता और फिर दोनों उसको मिल बांट कर खाते थे। एक दिन की बात है, शेर जंगल में शिकार के लिए गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे एक गीदड़ का बच्चा नजर आया। उसे देखकर शेर ने कहा, कितना प्यारा बच्चा है, इसे मारना ठीक नहीं है, इसे घर ले जाता हूँ। और फिर शेर उस बच्चे को जिंदा ही अपने पंजे में दबाकर घर ले जाता है। थोड़ी देर में शेर उस बच्चे को लेकर शेरनी के पास पहुंचता है और उससे कहता है, आज मुझे जंगल में कुछ नहीं मिला, लेकिन वापस आते वक्त रास्ते में ये गीदड़ का बच्चा मुझे दिखाई दिया। इस पर मुझे ना जाने क्यों इतना प्यार आ रहा था, तो मेरा उसे मारने का मन नहीं किया। तुम चाहो तो इसे मारकर अपनी भूख मिटा सकती हो। जब आपने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया तो मैं क्यों इसे मार के खाऊं? मैं भी इसे अपने दोनों बच्चों की तरह ही प्यार से पालूंगी। गीदड़ उस शेर के पास उसके बच्चे की तरह ही बड़ा होने लगा और फिर उसे शेर और शेरनी की तरफ से खूब प्यार मिलने लगा। एक दिन की बात है, उसे और शेरनी के बच्चों को एक साथ शिकार पर जंगल जाना पड़ा और फिर उन्हें कुछ दूर हाथियों का झुंड नजर आया। फिर उन हाथियों के झुंड को देखकर उसने अपने भाइयों से कहा, ये हाथी तुमसे बहुत ही ताकतवर है, हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए, ये हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना कितना कठिन है और ऊपर से हम बच्चे हैं, ये बड़े हैं, हमें चलना चाहिए। ये बातें सुनकर उसके दोनों भाइयों ने जोर जोर से हंसना शुरू किया और फिर वो कहते हैं, अरे तुम तो शुरू से ही डरपोक हो और तुम्हें तो डरना ही चाहिए, लेकिन हम नहीं डरते इनसे। शेरनी के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। गीदड़ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था उन पर, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो उन्हें कहता है, भाइयों, मैंने बिल्कुल ही ठीक कहा है, वो हाथी हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। अगर हम उन्हें छेड़ते तो वो हमें मार भी सकते थे। गीदड़ की यह बात सुनकर शेरनी के बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, डरपोक डर गया, डरपोक डर गया, डरपोक। यह कहकर शेरनी के बच्चे उसका रास्ते भर मजाक उड़ाते रहे। घर आकर गीदड़ इन सब बातों के बारे में शेरनी को बताता है और कहता है, माँ, आप इन्हें समझा लें, ये पूरे रास्ते मेरा मजाक उड़ाते आए हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन्हें मार भी सकता हूँ, आप इन्हें समझा देना। गीदड़ की बात सुनकर शेरनी के दोनों बच्चों ने अपनी माँ को हाथी से डरकर भागने की बात बताई कि कैसे ये गीदड़ ना तो खुद आगे गया और ना ही हमें जाने दिया। शेरनी ने ये बातें सुनकर गीदड़ को समझाया, बेटे, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, इन्हें माफ करना ही तुम्हारा फर्ज है। तुम इनसे बड़े हो और बड़ों का फर्ज छोटों को माफ करना होता है, तभी तो वो तुम्हें इज्जत देंगे। शेरनी की बातें सुनकर भी गीदड़ को तसल्ली नहीं होती और वो फिर भी उसके बच्चों पर अपना गुस्सा निकालता है और ये सब देखकर शेरनी को भी गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू रखकर उससे हंसते हुए समझाती है, तुम्हें उन पर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारे भाई होते हुए भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और फिर तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो।
दरअसल तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है कि तुम कौन हो और वो कौन है। तुम एक गीदड़ के कुल से हो और तुम्हारे उस कुल में हाथी को देखकर सब डर जाते हैं और तुमने वैसा ही किया जैसा कि तुम्हारे कुल में किया जाता है। ये सुनकर गीदड़ को थोड़ा सा डर लगता है और वो कहता है, तो आपने मुझे इतने दिनों से क्यों पाला था? मुझे पहले ही सच्चाई क्यों नहीं बताई कि मैं कौन हूँ? जब तुम मुझे मिले थे तब तुम एक बच्चे थे जिसे मारना हमने ठीक नहीं समझा और तुम्हें मैंने बचपन से अपने बेटे की तरह ही पाला है और वैसी ही परवरिश दी है जैसी मैंने अपने बच्चों को दी है। लेकिन तुम्हारे कुल का जो अंश तुम में है वो अपना असर जरूर दिखा रहा है और यही वजह है कि तुम हाथियों से डर गए। मेरे बच्चों को तुम्हारे कुल का अभी पता नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये पता चलेगा कि तुम एक गीदड़ हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे और फिर तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। इससे पहले कि वो तुम्हें मार डालें, तुम अपने कुल के सदस्यों के पास भाग जाओ। शेरनी की ऐसी बातें सुनकर गीदड़ फौरन डर के मारे अपने झुंड में भाग जाता है और फिर वापस उनके पास कभी नहीं आता और उसका ये भ्रम भी टूट जाता है कि वो एक शेर है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी पहचान कभी भी बदली नहीं जा सकती। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।